हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और कोरोना के इस महामारी के समय अपने आप को प्रोटेक्ट रख रहे होंगे। अब ये समय फिर से हम लोग को ये याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं जो समय है हमेशा हर किसी का बदलता है। कोविड अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है और जो अभी हम मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को जो देख रहे हैं कि सेकेंड वेव्स आएगा, तो नो डाउट उस पर भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उस सेकेंड वेव को भी किसी भी तरह पराजित करना है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाइफ प्रोसेस का जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने शॉर्ट समरी के फॉर्म में अभी इस बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आप उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ये बोर्ड पर्पज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं भी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि जो थोड़े बहुत जो डाउट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं मेरी वीडियोस में, जो एक दो बार मेरे पास कई बच्चों की कॉल भी आई और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पढ़ा, मेरे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी मुझे बच्चों से पता चला कि थोड़ा सा सर आप नोट्स को और कलरफुल करिए ताकि मैं या बच्चे उन चीज़ों को सही ढंग से अपने नोटबुक में लिख सकें। तो मैंने इस बार प्रयास किया है विद द डायग्राम, जो आप देख रहे हैं एक रफ स्केच है एक प्लांट का। मैंने कोशिश करी है कि आपको हम उसको और बेहतर ढंग से समझा सकें ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड को अगर हम समझें अगर ध्यान से, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन द केस ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कि प्लांट्स के केस में जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर और मिनरल का फ्रॉम द सॉइल, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में मैंने यहां एक पहली लाइन लिख दी है कि इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, जिसको हम टेक्निकली बॉटनी में प्लांट्स के केस में हम एसेंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हायर क्लासेस में बहुत अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू जो कई सारी कॉन्सेप्ट्स दी गई हैं हम उसके थ्रू पढ़ पाते हैं आगे की क्लासेस में 11th और 12th में। जाइलम क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा, फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब यहां मैंने मेंशन किया है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल टू शूट सिस्टम, मतलब मिट्टी से ऊपर जितने भी सिस्टम्स हैं उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं और सॉइल के नीचे जितने भी सिस्टम है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। ये आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इस बात को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा। क्लास 7th 8th में भी है आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई में तो आप इसको 10th में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सॉइल के नीचे है वो रूट सिस्टम है और जो सॉइल के ऊपर है वो क्या है? सॉइल के नीचे जो है वो रूट सिस्टम है और जो सॉइल के ऊपर है वो क्या है? शूट सिस्टम है। तो जो ऊपर मूवमेंट आप देख रहे हैं, मैंने यहां ब्लैक स्केच से दिखाया है, ब्लैक स्केच से अप एरो दिखाया, इट मींस इट इज ट्रांसपोर्टेशन, जबकि जो ब्लू कलर से मैंने यहां दिखाया है दैट इज ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम इन्वॉल्व होता है जबकि ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम इन्वॉल्व होता है। और जैसे ही फ्लोएम की बात करी हमने तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि जाइलम फ्लोएम में का जो फंक्शन है वो है सिंपली फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी जो फूड लीफ में बन रहा है, सुक्रोज है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है, कई सारी तरह की ये फूड मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होती हैं। मेनली हम फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं जिनका मूवमेंट होता है लीफ से अलग अलग पार्ट्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। अब यहां पे एक डाउट आता है, कई बच्चों ने ये सवाल रखी है मेरे सामने मेरी क्लासेस में कि सर फ्लोएम और जाइलम को हम और बेहतर ढंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी फूड बन रहा है लीफ में उसकी जरूरत प्लांट के हर एक कंपोनेंट को है, हर एक टिश्यू को है, हर एक सेल को है, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड एटीपी, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड एटीपी एनर्जी जो रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है और दैट रेस्पिरेशन इज बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव्स एटीपी। तो लीफ में जो स्टार्च बन रहा है, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर एक पार्ट को जरूरत है। रूट में भी चाहिए क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वहां भी उसको एटीपी चाहिए अपने अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को अचीव करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस को अचीव करने के लिए। तो इट मींस कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसलोकेशन का प्रोडक्ट है वो प्लांट्स के हर एक सिस्टम को जरूरी है, हर एक सिस्टम तक पहुंचना जरूरी है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, हर एक सिस्टम को, हर एक पार्ट को पहुंचना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि हर सेल को, हर टिश्यू को एटीपी चाहिए। जब तक ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं, जब तक फ्रक्टोज पहुंचेगा नहीं, हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में
तब तक वहां एटीपी नहीं बनेगा, और जब एटीपी नहीं बनेगा तो बायोलॉजिकल प्रोसेस सही ढंग से एकम्प्लिश नहीं हो पाएगी। तो आई होप कि आपको एक बेसिक डिफरेंस ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन में सिंपली वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है जो रूट सिस्टम से अपवर्ड होता है। जितने भी पार्ट प्लांट्स में सॉइल के ऊपर हैं उन सभी को हम शूट सिस्टम कहते हैं, एंड एवरी शूट सिस्टम नीड अगेन वाटर एंड मिनरल सो दैट द बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी अचीव्ड। यहाँ कई सारी चीजें मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मेंशन भी करी है जो एनसीईआरटी का एक पार्ट है। सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मिनरल्स। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये कई जगह पढ़ भी रखा है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। नाइट्रोजन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फास्फोरस भी चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, और मिनरल तो यू नो एवरीथिंग इज नीडेड एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द केस ऑफ प्लांट। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर एटीपी यूज कर रहा है किसी भी मूवमेंट में प्रोसेस में, तो हम उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और अगर एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह के मूवमेंट में, किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन में, इन द केस ऑफ लिविंग सिस्टम, तो उसको हम लोग सिंपली पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज हम यहाँ बताना चाहूंगा मैं आपको कि देयर आर दो टेक्निकल वर्ड, टू टेक्निकल वर्ड, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, जो कहीं ना कहीं प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब हो गया द फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर मॉलिक्यूल, कॉमन मॉलिक्यूल। मतलब कहीं ना कहीं वाटर भी आपस में वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को एक फोर्स लगाता है ताकि द मूवमेंट ऑफ वाटर कैन बी इजीली अचीव्ड। उसी तरह वाटर के साथ जो भी मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए वहां पे, वाटर और मिनरल दो अलग अलग चीजें हो गई, तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन वाटर एंड मिनरल। तो इस तरह के फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं आपको समझाने के लिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है। एंड ग्रेजुअली दीज टू फोर्स प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज ट्रांसलोकेशन, जो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, लिख दिया है ताकि आप इसको समझ पाए, आपको ये क्लियर हो पाए। देयर आर अगेन द टू फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक है रूट प्रेशर और दूसरा है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर को अगर हम ऐसे आपको समझाएं कि ऑब्वियस ही बात हो गई कि जितना ज्यादा प्लांट कंज्यूम करेगा वाटर को या मिनरल्स को, तो उतनी ज्यादा प्रेशर रूट सिस्टम में आएगी, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जितना ज्यादा प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस जितना फास्ट होगा या जितना फास्ट ट्रांसपिरेशन होगा, उतनी ज्यादा जरूरत रूट को होगी वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने की, ताकि प्लांट्स की उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और जो ट्रांसपिरेशन पुल है, तो इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन कुछ ऐसा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ सरफेस। मतलब लीफ से जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस करता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम ये भी एक लाइन कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज अ एसेंशियल एविल फॉर द प्लांट। मतलब अगर ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो देयर इज बहुत रुकावट होगी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में या दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है। नो डाउट वहां नुकसान प्लांट का हो रहा है क्योंकि उसका लॉस हो रहा है, इसीलिए हम वहां पे एक वर्ड यूज कर दे रहे हैं, एसेंशियल एविल। दुश्मन है लेकिन उसकी जरूरत है। अगर वो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो देयर इज अ चांस कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर ढंग से अचीव नहीं हो पाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और इस तरह से प्लांट जो होगा वो डेड हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो so these are all things that I already explained. I have written over there. You can see the differences that I already explained in my this video, and I hope that this chapter which is transportation in plant is quite clear और आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इधर ऊपर देख सकते हैं, मेरा आई बटन है, वहां पे आपको इससे रिलेटेड कई सारी लिंक्स मिलेंगी, उसको आप जरूर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस जितनी जल्दी हो पाए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ताकि आप अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में मेरी वीडियो से फायदा उठा सकें। एंड आई होप इट इज वेरी यूजफुल इन शेपिंग योर फ्यूचर, गिविंग द मैक्सिमम मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन।
थैंक यू।